नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज जो क्लास है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का है और आप सबको पता है पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूती से रखें। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा का है। ठीक है, ऊष्माधारिता और तथा गुप्त ऊष्मा, याद रखिएगा। गुप्त ऊष्मा चैप्टर का नाम याद रखिएगा और उसका उसी का ये MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, जो लोग क्लास नहीं आ पा रहे हैं वो लोग क्लास आएँ। देखिए, इसमें अभिषेक, आदित्य, शनि, ये सभी लोग आ रहे हैं। अभी राजकुमार ये लोग क्लास कर रहे हैं। बाकी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी सूचित करें कि क्लास स्टार्ट है, चल रही है। और तो अब तो समय भी नहीं बचा है, तो सभी लोग आएँ। देखिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु कैसी होगी? तो ठीक, ये एक बात समझ में आई आप सबको? देखिए, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, यानी कि कमरा है, कमरे में कमरे को बंद कर दीजिए और पंखा चला दीजिए, तो उसकी वायु कैसी रहेगी? आप सबको पता है गर्म रहेगी। कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो विद्युत पंखा होता है, तो इसका मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस वजह से वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर भी सही है। आगे देखिए, बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा यदि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ तथा 60 डिग्री पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाए। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सब करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ, 1/12। और मैं क्लास में भी बता दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, जो न्यूमेरिक क्वेश्चन होगा, जो ज़रूरी होगा वो बता देंगे, जो आसान होगा उसको छोड़ दूंगा। वो अपने मन से आप लोग कर लीजिएगा या क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे। ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है, तीसरा कह रहा है ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है। तो आप सबको पता है वस्तु के द्रव्यमान पर भी, ताप वृद्धि या कमी पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर। तो इन सभी पर, तीनों का मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है तीसरा का। अगला देखिए, एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्माधारिता में 3/4 मतलब 3/4 का अनुपात है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो अनुपात क्या होगा? वही होगा, 3/4 ही होगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे पांचवा देखिए, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का विशिष्ट ऊष्मा में संबंध होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है, बताइए। तो आपको पता है जो ऊष्माधारिता होता है ना, वस्तु का जो द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और ध्यान से देखिए, ऊष्माधारिता इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। ओके, चलिए अगला देखिए। आगे ये कह रहा है, 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, बताइए। फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितनी होती है? आप सबको पता है 17.7 कैलोरी। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17.7 कैलोरी। ओके, अगला आइए। अगला कह रहा है सातवां, एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिता का अनुपात 2:5 है, बर्तनों के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो कितना हो जाएगा? तुम बताया था अभी कि बदलाव नहीं होगा, वही हो जाएगा। तो 2:5 ही होगा। ठीक है ना, द्रव्यमान वही रहता है, याद रखिएगा। चलिए आगे। देखिए, आगे क्वेश्चन करें, 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए। कितना ऊष्मा चाहिए? तो 4 × 10⁻³ कैलोरी आप सबको लिखवाया गया था क्लास में। 4 × 10⁻³ कैलोरी, ये याद रखिएगा। ओके, आगे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये दोनों क्वेश्चन ओके। इन सभी क्वेश्चन को कराना पड़ेगा। इसको
मैं एक काम करूँगा, क्वेश्चन को अलग से करा दूँगा। फ़िलहाल ऑनलाइन वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखिए लास्ट वाला है, लास्ट वाला छोटा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 13, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसकी ऊष्माधारिता होगी। तो उसकी ऊष्माधारिता होगी, क्या होगी? तो ऊष्माधारिता इक्वल टू क्या होता है? MS। यही तो बताए थे, MS होती है। तो आपका M द्रव्यमान उतना दिया है और ऊष्माधारिता कितना दिया? विशिष्ट ऊष्मा 0.11। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। क्या कर देंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 100 गुणे ये 0.11। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ठीक है, मतलब 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। तो 11 कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही है। तो ऐसे करते हैं, जब भी ऊष्माधारिता पूछेगा तो इसका फार्मूला ही होता है, ऊष्माधारिता बराबर मास गुणे विशिष्ट ऊष्मा। क्या होगा? मास गुणे मतलब द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बाकी सब क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑनलाइन वाला है। तो देखिए 29 वाले पे चलते हैं। तो 29 ये कह रहा है कि जल, ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है जल, ठोस एवं द्रव। जल जो होता है, ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में किस तापमान पे विद्यमान रहता है? एक जैसा रहता है, बताना है सबको। तो आप सबको पता है 0 डिग्री पे। कितने पे? 0 डिग्री पे। ये ठोस और द्रव दोनों स्वरूपों में ये विद्यमान रहता है, इतना याद रखिएगा, 0 डिग्री पे। ओके, लास्ट वाला देखिएगा 31। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन एक ही बार कर लेंगे हम लोग। ओके, देखिए बोल रहा है खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में बताइएगा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा जो के कारण अधिक ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ओके, देखिए अगला कह रहा है 39। देखिएगा, जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का ताप गिर जाता है क्यों गिरता है जब छिड़काव करते हैं? तो आप सबको पता है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑनलाइन वाला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, ये मैंने कराया। और जो इसमें क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिक वाला है, मैंने जो सॉल्व करना था उसको नहीं कराया। इसको अगले वीडियो में मैं करा दूंगा, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से नहीं करा पाया, और कोई रीज़न नहीं है। अब बाकी तो जो क्लास में आप लोग पूछेंगे, अभिषेक आप या सनी, तो क्लास में मैं कराऊंगा ही। खैर इस पे टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कराया, लेकिन अगली वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिक आएगा ही आएगा और इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ओके दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।